मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारा अंडमान कितना सुंदर है। मैं इस जगह के बारे में ऐसा क्या बताऊं जो पहले कभी कहा नहीं गया हो। अंडमान की खूबसूरती और यहाँ के लोग दोनों ही जुड़े हुए हैं इस ज़मीन के साथ, क्योंकि यहाँ का हर एक जजीरा अपनी कहानी बताता है। और मैं एक शेफ होने के नाते निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र में जो मुझे जोड़ता है लोगों से, ज़मीन से और अपने आप से, क्योंकि आई एम बिकॉज आई कुक। तो चलिए चलते हैं अंडमान के एक नए सफ़र में जो दर्शाता है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को खाने के जरिए भी। और मिलके बनाते हैं कुछ नए और आसान रेसिपी जिनका जायका कभी कोई भूल ना सके, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। हाल कैसा है जनाब का, हाय, क्या ख्याल है, बोलो। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। हम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ उड़ले। दिवाली की वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, और उसके साथ ही आज हम एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ जुड़े हैं। दिवाली आने वाली है बहुत जल्द, और ये दिवाली की वीक है। कुछ रेसिपीज हमने आपको दिखा दी है, और कुछ रेसिपीज, बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज हम आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ शेफ अशफर और आप सभी का स्वागत है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में। बिल्कुल सेलिब्रेशन की ओर हम जा रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। दिवाली एक्चुअली सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छी लगती है जब आपके साथ परिवार का साथ, आपके दोस्तों का साथ हो। उसी के साथ मेरे साथ आज जुड़ेंगे हमारे परिवार के, फोर सीजन परिवार के दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लेडीज, गर्ल्स। द गर्ल पावर इज ऑलवेज ग्रेट। तो आई थिंक इनके सहयोग के बिना ये फ्लेवर्स ऑफ अंडमान या फोर सीजन्स नहीं चल सकता था। तो चलिए मैं स्वागत करता हूँ हमारे आज के गेस्ट। एज ए गेस्ट एक्चुअली मेरे साथ आज जुड़ेंगे और कुकिंग करेंगे मेरे साथ, क्योंकि आई थिंक मीठी यादें, मीठी जो सफ़र है दिवाली सेलिब्रेशन का, आई थिंक इनके बिना ज़रूर अधूरा रहेगा। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारे दो खास गर्ल्स जो है अश्विनी और रुपसाना। तो चलिए स्वागत करते हैं दिवाली स्पेशल सेलिब्रेशन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टू गर्ल्स ऑफ फोर सीजन्स एंड फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। प्रेजेंटिंग यू, जो हमारे साथ आज सफर को आगे बढ़ाएंगे, वो है रुपसाना एंड अश्विनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और सफर को, दिवाली स्पेशल सफर को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हैं फोर सीजन्स के दो महान लेडीज जो है अश्विनी और रुपसाना। हेलो, वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की शो। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम दिवाली स्पेशल वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आई थिंक ये सफ़र आप लोगों के बिना बिल्कुल अधूरा रह जाता। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज है। आई थिंक आप लोग ने पिछले साल भी मेरे से डिमांड की थी कि इस रेसिपी को अगले साल भी आप ज़रूर बनाइए। तो चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रेसिपी है और बनाते हैं, और उसके साथ हम इन दोनों की शरारती वाली जो जो चीज़ें ये जो करती है ना, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हम बनाने वाले हैं रोज़ कोकोनट बर्फी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रोज़ कोकोनट बर्फी, जिसके लिए आपको यहाँ आना होगा और हम अपने जो प्रोसेस है उसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कोकोनट ले लेते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट या फ्रेश कोकोनट से भी इसे बना सकते हैं। बट जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप है, क्योंकि हमें एक बर्फी का शेप प्रॉपर चाहिए, तो उस हिसाब से हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं गैस को कर लेता हूँ ऑन,
आपके पास जो भी पैन हो जिसमें भी आप बनाओ वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बर्फ़ी को हमें अच्छे तरीके से भूनना है, तो उसके लिए पैन का होना बढ़िया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके साथ ही सबसे पहले चीनी डालते हैं पैन पे, चीनी यूज़ करेंगे। तो करीबन 1 kg के करीब हमारे पास डेसिकेटेड कोकोनट है, तो करीबन भी एक 700 ग्राम्स ऑफ शुगर ऑन इट। और उसी के साथ मैं डालता हूँ इसमें पानी। तो बिल्कुल पानी भी हमने डाल लिया है और शुगर को बिल्कुल हमें डिसॉल्व करना है इसमें। और चीनी जैसे ही मिक्स हो जाएगी उसके साथ कुछ सीजनिंग के लिए हम डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर, क्योंकि हम इस पे रोज़ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये रोज़ कोकोनट बर्फ़ी है। तो आई थिंक फ्लेवर्स के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, जो ऑथेंटिक जो फ्लेवर है वही होनी चाहिए। मैंने ज़रा सा इलायची पाउडर इसलिए डाला है कि चीनी पे जो भी बैक्टीरियाज हो, जो भी केमिकल्स हो, वो सारे इलायची के साथ क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं, बट हम इसको सिरप में फॉर्म पे नहीं बना रहे हैं, इसीलिए मैंने इस पे इलायची डाला है। इसको बस डिसॉल्व करना है अच्छी तरीके से। और ये जैसे ही डिसॉल्व हो जाएगा इसमें मैं थोड़ा सा घी भी डाल देता हूँ, जिससे हमारा जो बर्फ़ी का टेक्सचर होगा ना बहुत बढ़िया होगा। तो थोड़ा सा घी इसके ऊपर, जिससे जो टेस्ट होगी ना, फ्लेवर जो होगा बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए इसको, चीनी को हम अच्छे से डिसॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसका जो आगे का जो प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं। बिल्कुल चाशनी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। उसी के साथ मैं डालता हूँ इसमें हमारा ये सिरप है, बिल्कुल रोज़ सिरप डालते हैं साथ ही साथ, क्योंकि हम रोज़ बर्फ़ी बना रहे हैं तो रोज़ सिरप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पे। और इसे भी अच्छे तरीके से करते हैं मिक्स। बहुत ही पिंकिश रंग इसमें आ चुका है, देख सकते हो आप, कलर बहुत अच्छा है। और इसी के साथ आप मैं इस पे डेसिकेटेड कोकोनट जो है हमारा ये डालते हैं, साथ ही साथ खुशबू भी काफ़ी अच्छी रोज़ वाली आने लगी है अब इससे। और ये अराउंड कितने ग्राम के आप? ये कोकोनट है हमारा 1 kg के करीब, तो हम इसमें अच्छे तरीके से कोकोनट डालेंगे करीबन 1 kg। और इससे भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे हमारी चाशनी के साथ। और इसे अब हम आराम से लो फ्लेम पे थोड़ा भुनेंगे अच्छे तरीके से। नारियल की बर्फ़ी जैसे बनती है ना, जैसे ये फ्रेश कोकोनट से भी नारियल की बर्फ़ी काफ़ी बनाई है हमारे फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के उसमें भी, हमने चैनल में भी नारियल की बर्फ़ी दिखाई थी। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको बहुत लो फ्लेम पे, गैस का तापमान थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं बिल्कुल लो कर देता हूँ। और इसे अच्छे तरीके से हमें भूनना है जब तक थोड़ा सा चीनी भी सेट हो जाए, और जो फ्लेवर जो हम चाहते हैं ना रोज़ वाला, तो बिल्कुल परफेक्ट। कलर बहुत ही बढ़िया इस पर आया है, क्योंकि हम रोज़ बर्फ़ी बना रहे हैं तो हमने रोज़ सिरप का इस्तेमाल किया है इसमें, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो आप लोग बताइए कि दिवाली कैसे आप सेलिब्रेट करते हो? आपके घर पे क्या क्या माहौल रहता है दिवाली के समय? मिठाइयाँ बनाते हैं घर पे। ओके। तो अश्विनी, मैंने सुना था कि आपके घर में गुलाब जामुन और खीर का बहुत ज़्यादा चलन है। तो दिवाली के समय में मुझे याद है कि अश्विनी हमेशा दिवाली के नेक्स्ट दिन गुलाब जामुन और खीर लाती है। वैसे अंडमान में तो आई थिंक खीर और गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा दिवाली के समय में, हर एक फेस्टिवल के समय एक्चुअली बनाया जाता है। तो आप इसके बारे में कुछ हमें बताइए। एक्चुअली मुझे गुलाब जामुन बनाना बहुत पसंद है और मेरे घर वाले भी बहुत पसंद करते हैं ओके। आपके बना गुलाब जामुन। वैसे अश्विनी काफ़ी अच्छा खाना भी बनाती है, और उसके साथ इसका जो गुलाब जामुन होता है ना, एक्चुअली काफ़ी अच्छा होता है खाने में। और इस साल दिवाली के समय क्या प्रिपरेशन होने वाली है आपके घर पे, या आप अपने दोस्तों के पास जब जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे उनके लिए? गुलाब जामुन, फर्स्ट तो गुलाब जामुन ही रहेगा, सबको बहुत पसंद है। क्योंकि हमेशा हाई डिमांड में रहता है आपका गुलाब जामुन एक्चुअली। और बनेगा खीर, फिर स्नैक्स आइटम भी बनता है। ओके, स्नैक्स भी बनाते हैं। तो चलिए बातों बातों ही हमारा सिलसिला चला है। थोड़े से आप थोड़ा सा एक काम कीजिए, वो प्लेट मुझे ज़रा पास कर दीजिए और इसको ज़रा सा घी लगा के ग्रीस कर दीजिए। और रुखसाना, आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स काट दीजिए जल्दी से। वैसे मिठाइयाँ तो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ हर किसी के घर पे बनती ही है। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जब लोग नया चीज़ करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं, बट ट्रेडिशनल चीज़ें की जो बात है ना,
तो आज भी ऐसे ऐसे बहुत सारे घर है जहाँ पे ट्रेडिशनल मिठाइयाँ जो पहले जब बचपन में हम लोग खाया करते थे जो हमारी मम्मी नानी दादी जो बनाती थी छोटे छोटे पूरी फैमिली एक साथ बैठ के जी। मिठाई बनाने का जो ट्रेंड था आई थिंक वो अभी भी है और लोग अभी भी अंडमान एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग अभी भी इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं और आई थिंक मेरे लिए ये एपिसोड सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे साथ मेरे 4 सीजन के बहुत ही ब्रिलियंट गर्ल्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आई थिंक ये मेरे लिए भी फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि इनके साथ आई थिंक इनके साथ के बिना ये पॉसिबल ही नहीं होता आई थिंक जैसे ये एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन है इनके साथ मनाने का मुझे भी मौका लगा है और ऐसे ही आई थिंक खुशियाँ जितना बांटेंगे आई थिंक उतना ही कम है तो हम कोशिश करेंगे कि हम आगे भी बहुत अच्छा काम करते रहे ऐसी और ऐसे ही आपके साथ आगे भी कुछ ना कुछ नई रेसिपीज के साथ आते हैं तो बिल्कुल भी हमारा ड्राई फ्रूट्स भी कट रहा है और हमारा जो कोकोनट का जो जो कलर जो आई इससे खुशबू भी आ रही है ना रोज वाली काफ़ी बहुत बढ़िया आ रही है और इसी के साथ मैं इसको हमारे प्लेट को हमने ग्रीस कर दिया था ऑलरेडी और घी ऑलरेडी लगा दिया है तो इसको मैं अब शिफ्ट करने वाला हूँ इस पर हमारे प्लेट में क्योंकि हम इसे बर्फ़ी का शेप देने वाले हैं तो कंसिस्टेंसी ऑफ शुगर कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर का जो बैलेंस होना बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि हम इसे ज़्यादा पकाएंगे नहीं क्योंकि हमें परफेक्टली पिंक कलर चाहिए तो बिल्कुल रुखसाना हम इसे शिफ्ट कर देते हैं परफेक्ट तरीके से हमारे प्लेट पे ठीक है बहुत अच्छी इससे खुशबू भी आ रही है और रोज़ का जो कलर है ना बिल्कुल जो बर्फ़ी का जो कलर आया ना बहुत ही बढ़िया ऐसे ही हम पूरी बर्फ़ी को ट्रे पे सजा देते हैं अच्छी तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने बर्फ़ी को तो कर लिया है सेट क्योंकि इसका जो प्लेटिंग अभी हम कुछ देर की बात करेंगे और ड्राई फ्रूट्स को भी काट लिया है थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और दिवाली पे इस बार बहुत सारी चीज़ें होने वाली है तो घर की मार्केटिंग शुरू हो गई शॉपिंग वगैरह सब शुरू हो गई चलो बढ़िया है क्योंकि दिवाली इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन और सेलिब्रेशन में शॉपिंग्स एंड ऑल हमारे ऑफिस में तो वैसे काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर ही दिवाली के समय में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है तो उसी के साथ ये डिश बनाते हुए भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बिल्कुल सेट कर दिया है इसको कुछ देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसको ठंडा होने देना पड़ेगा हमें और कुछ देर के बाद इसको बहुत प्रॉपरली गार्निश करके आपको प्लेटिंग करते हुए और हमारी जो 4 सीजन्स की जो महान गर्ल्स है उसके साथ हम इस सफ़र को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे तो देखते रहिए फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। तो अश्विनी अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि आप कहाँ रहते हैं घर पे कौन कौन है। मैं बम्बू फ्लैट में रहती हूँ घर पे मॉम डैड है बड़ा भाई है उनकी वाइफ है भाभी और एक 4 मंथ का बेबी है उनका। ओह वंडरफुल और आप घर को संभालती है पूरे अच्छे तरीके से। जी हाँ बिल्कुल होना भी चाहिए आई थिंक गर्ल्स आर द पिलर्स ऑफ सबके घर पे आई थिंक गर्ल्स आर द पिलर्स तो बहुत ही अच्छी बात है और मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात है कि हमारे यहाँ पे मेहनती और मेहनती के साथ साथ संस्कारी लड़कियाँ हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे ऑफिस को भी देखती है 4 सीजन्स को भी देखती है तो थैंक यू सो मच अश्विनी फॉर बीइंग इन विद अस एवरी टाइम जब भी हमको आपकी ज़रूरत पड़ती है आप हमेशा ही रेडी रहती है हमारे साथ और आगे आने वाले समय में हम ज़रूर आपके साथ और भी एपिसोड्स हमारे फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के ज़रूर करेंगे और आपके एक्सपीरियंस हमको जैसे पता चल रहा है जान रहे हैं जैसे हम एक्सपीरियंसेस सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वंडरफुल थिंग्स जो आज के समय में आई थिंक गर्ल्स आर द बेस्ट इन एवरी फील्ड हर जगह पे जहाँ भी हम जाते हैं आई थिंक गर्ल पावर हमें हमेशा ही दिखाई देता है माँ दुर्गा के स्वरूप आई थिंक ऐसे दिस 2 गर्ल्स हमेशा ही रहती हैं तो थैंक यू सो मच अश्विनी फॉर बीइंग विद अस एवरी टाइम। रुखसाना फॉर यू प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ हमारे ऑडियंस जानना चाहती है आपके बारे में कुछ। तो मेरा नाम रुखसाना है और मैं डायकॉम जंक्शन में रहती हूँ और मैं 1 ईयर डिप्लोमा कर रही हूँ एयरलाइन एयरपोर्ट मैनेजमेंट में और मेरे घर में मम्मी पापा मैं और मेरे बहन ही रहते हैं। और खाने की जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि वैसे मैंने सुना है कि रुखसाना बहुत अच्छा कुकिंग भी करती है और इसको भी बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है
क्योंकि जब भी ये बेक करती है मेरे लिए ज़रूर मुझे खिलाती है, टेस्ट कराती है और मुझसे जजमेंट लेती है कि ये खाने में कैसा है करके। बट आई थिंक शी इज़ लर्निंग वेरी गुड, शी इज़ अ वेरी गुड लर्नर। और आई थिंक गर्ल पावर बिल्कुल होना ही चाहिए। आई थिंक एवरी फादर इज़ हैविंग जब ऐसी डॉटर्स रहेंगी घर पे, आई थिंक हर एक पेरेंट्स ज़रूर प्राउड होता है। तो मेरे लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। और इनके साथ एक एपिसोड शूट करना, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स हमारा होने वाला है। तो आपको एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में आके? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं ये भी चाहती हूँ कि आगे भी मैं सीखते रहूँ आपके थ्रू कुछ न्यू। बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम भी हमेशा हर दिन ही कुछ नया चीज़ सीखते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी जो डिश है, हमारी जो चॉपिंग्स है, जो ड्राई फ्रूट्स की चॉपिंग भी हो चुकी है और हमारा जो बर्फ़ी है वो सेट होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो जब तक हम और कॉन्वर्जेशन करके आते हैं और उसके बाद एक खूबसूरत सा प्लेटिंग करते हुए आपको दिखाते हैं। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने बर्फ़ी जो सेट करने रखा था, बिल्कुल बढ़िया तरीके से वो जम गया है। हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट भी कर दिया है। तो कुछ पिस्ता भी हमने काट लिया। अश्विनी, जैसा आपने काटा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिस्ता काटा है। डेकोरेशन आप प्लैटर को अपने हिसाब से जो भी आपको दिल करे, क्योंकि ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करे, क्योंकि दिवाली है और दिवाली में अलग अलग तरीके से घर को सजाया जाता है। उसके साथ ही साथ जो खाने की जो टेबल लगती है ना, जहाँ पे मिठाइयाँ या प्रसाद कह सकते हैं, मिठाइयाँ खाना जहाँ भी लगता है ना, उस जगह को भी बहुत बेहतरीन तरीके से सजाइए। तो थोड़ी सी पिस्ताशियो मैंने काटा था, वो भी ऊपर से डाल लेते हैं, जिससे हमारा जो बर्फ़ी है उसका जो लुक है काफ़ी बढ़िया, दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ हमने जो हमारी रोज़ कोकोनट बर्फ़ी है उसे बना लिया है। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी था, क्योंकि हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्योंकि ये खुशियों का त्यौहार है। यहाँ पे काफ़ी लोग डिफरेंट घर को सजाने से लेके, खाने से लेके सब चीज़ का प्लानिंग करते हैं। तो आई थिंक हमारे साथ जो हमारी 4 सीज़न के जो बेस्ट गर्ल पावर आई थिंक मेरे साथ है। तो अश्विनी बताइए, आपको आज कैसा लग रहा है, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? जैसे कि हम हर बार दिवाली अपने फैमिली के साथ, नेबर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, इस बार हमें मौका मिला है कि दिवाली हम आप सभी के साथ फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की तरफ से सेलिब्रेट करें और अपना स्पेशल रेसिपी शेयर करें। बिल्कुल, आई थिंक सबके साथ सबका जब साथ होता है तो आई थिंक हर त्यौहार ही बहुत बढ़िया हो जाता है। उसके साथ ही जो रेसिपीज़ हम बनाते हैं हमेशा से, जैसे दिखाते हैं आप लोगों को, आई थिंक बहुत ही यूनिक है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये रेडी हो जाती है। आई थिंक फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की खासियत यही है कि हम जो भी रेसिपीज़ आपको दिखाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है, क्योंकि हमारा अंडमान बहुत सिंपल है, यहाँ के लोग बहुत सिंपल है, उसके साथ ही यहाँ का जो खाना है वो भी बहुत सिंपल है। और दिवाली जैसे त्यौहार के समय में आई थिंक ऐसी रेसिपीज़ का होना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। क्या कहती हो रुखसाना आप? हम स्क्रीन के हमेशा उस पर रहकर भैया को देखते हैं कि नए नए डिफरेंट रेसिपी बनाएं, और आज हमें मौका मिला है कि स्क्रीन के सामने वो भी भैया के साथ रहकर दीपावली स्पेशल एक स्वीट्स बनाएं। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है, और आपसे सीखना ये डिशेस वो भी बहुत ही अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। और नए नए लोकेशन में जाकर नए नए लोगों से मिलकर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिशेस बनाना, वो भी हमारे लिए बहुत एक्सपीरियंस की बात है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आपके साथ जुड़कर, ये फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के साथ जुड़कर मैं बहुत सारी यूनिक डिशेस सीखूँ, अंडमान की लोकेलिटी को जान पाऊँ। तो मैं यही चाहती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ये फ्लेवर्स ऑफ अंडमान है, क्योंकि अंडमान को हम खाने के ज़रिया दिखा रहे हैं। और जब भी, बिल्कुल सही कहा रुखसाना ने, कि हम जब भी नए नए लोकेशन में जाते हैं तो वहाँ की जो ब्यूटी होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और उसके साथ जो लोग होते हैं ना वहाँ के, आई थिंक सबकी अलग अलग पर्सनालिटी, अलग अलग विचारें होती है, और खाने के थ्रू हम इसे जोड़ते हैं उन लोगों के साथ, उन जगह के साथ, और आपको दिखाते हैं वैसे ही। और क्योंकि हम दीपावली स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आई थिंक ऐसी रेसिपी का साथ, अगर ये रेसिपी उतना अच्छा बनता नहीं अगर आप लोगों का साथ मेरे साथ नहीं होता। तो पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी को दीपावली की विशेस देता हूँ। और जो डिश हमने बनाया है रोज़ कोकोनट बर्फ़ी, बिल्कुल ही आई थिंक टेस्ट किया बिना तो रह नहीं सक रहा है, क्योंकि खाना ही चाहिए। तो एक हो ही जाए, टेस्ट किया जाए। दीपावली की शुभकामनाएं आपको। और
बहुत ही बढ़िया रेसिपी जो है बहुत ही बढ़िया है। और आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और दीपावली जब भी आती है ना तो आई थिंक हर किसी के घर पे बहुत तरीके से प्रिपरेशन शुरू हो जाती है बहुत पहले से। तो उसके साथ ही हर साल कोशिश करते हैं कि नई नई रेसिपी नई नई मिठाइयाँ लोगों के लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं, दोस्तों के लिए बनाएं। तो ऐसी ही रेसिपी के साथ मैं हमेशा ही आपके साथ जुड़े रहूँगा, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली को अपने अंदाज में फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के थ्रू। तो मेरी पूरी टीम की तरफ से, फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली।